नमस्ते भक्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी है जो साल में नहीं बल्कि 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। एक ऐसी तिथि जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम एकादशी। कहते हैं कि अगर जीवन में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही या कोई ऐसी मनोकामना है जो बरसों से अधूरी है, तो ये एक दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम एकादशी इतनी खास क्यों है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और वो कौन सी छोटी सी गलती है जो आपके पूरे व्रत के पुण्य को खत्म कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि इसे पुरुषोत्तम या कमला एकादशी क्यों कहते हैं। हमारे हिंदू पंचांग में हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है जिसे हम अधिक मास या मल मास कहते हैं। प्राचीन समय में इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए इसे अशुभ माना जाता था। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। इसी महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। ये दिन दान, जप और तप के लिए अक्षय फल देने वाला माना गया है। शुभ मुहूर्त और तिथि। साल 2026 में पुरुषोत्तम एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां आप उस वर्ष की विशेष तारीखें और पारण का समय ग्राफिक्स में दिखाएं। याद रहे, एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय के बाद पारण तक चलता है। संपूर्ण पूजन विधि। पूजा के लिए आपको बहुत तामझाम की जरूरत नहीं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। संकल्प। हाथ में जल और पीले फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान का श्रृंगार। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले चंदन और केसर का तिलक लगाएं। पंचामृत अभिषेक। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या विष्णु जी की मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। सबसे जरूरी, तुलसी दल। याद रखिए, बिना तुलसी के विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। पौराणिक व्रत कथा। चलिए अब सुनते हैं वो कथा जो इस व्रत के महत्व को सिद्ध करती है। प्राचीन काल में सुमेध नाम के एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मात्मा ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी पवित्रा बहुत पतिव्रता और धैर्यवान थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। एक दिन सुमेध ने धन कमाने के लिए परदेश जाने का सोचा। तब पवित्रा ने कहा, स्वामी, भाग्य से अधिक कहीं नहीं मिलता, आप यहीं रहकर अधिक मास की पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करें। कौंडिन्य ऋषि के मार्गदर्शन में उन्होंने इस व्रत को विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी दरिद्रता को मिटाकर उन्हें सुख समृद्धि का वरदान दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा में वो शक्ति है जो सोई हुई किस्मत को भी जगा सकती है। क्या करें और क्या न करें। वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। चावल का त्याग। इस दिन भूल कर भी चावल न खाएं और न ही घर में बनाएं। पर निंदा से बचें। किसी की बुराई करना या झूठ बोलना आपके पुण्य को शून्य कर देता है। दीपदान। शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। दान का महत्व। इस एकादशी पर पीले फल, मालपुए या धार्मिक पुस्तकों का दान करना महापुण्यदायी है। निष्कर्ष। तो भक्तों, ये थी पुरुषोत्तम एकादशी की पूरी जानकारी। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी शुभ तिथि आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण।